आज का जो कार्यक्रम है वो केतु देव को लेकर के इस विषय पे है। आरंभ में जो मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। अगर केतु देव जन्म कुंडली के छठे, तीसरे या एकादशवें, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर इन भावों में बैठे हों और अगर ऐसे केतु देव पर गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो या बुध की दृष्टि हो, मतलब किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, मतलब अगर केतु यहां बैठे हैं तो गुरु की दृष्टि यहां से पड़ गई, कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए। अगर केतु यहां बैठे हैं तो यहां से भी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, और यहां अगर केतु देव बैठे हैं तो वहां भी उनको एक शुभ ग्रह देख रहा हो। तो ऐसे केतु देव राज्य, सुख, संपदा, प्रतिष्ठा, लाभ, ऐश्वर्य, ये सब देने वाले हो जाते हैं। ये पहला सिद्धांत ये केतु देव को लेकर के है। केतु देव से आपको ना एक बड़ी अच्छी बात ये भी समझनी चाहिए कि केतु जो होते हैं वो मानसिक पीड़ा ज्यादा देते हैं। राहु शारीरिक और मानसिक दोनों पीड़ाएं देते हैं, जबकि केतु मानसिक पीड़ा ज्यादा देते हैं। मानस कमजोर, मानस पटल कमजोर होता है, वो भ्रम ज्यादा देते हैं और एक तरफा भ्रम देते हैं। मतलब संबंधों में, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को लेकर के अगर आपको कोई भ्रम रहेगा तो कैसा रहेगा कि उसके प्रति ना एक लगाव वाला भ्रम रहेगा, मतलब उसके अफेक्शन में आप रहेंगे और भ्रम में रहेंगे। जबकि राहु देव उससे विरुद्ध वाला भ्रम देते हैं, उससे घर्षण वाला भ्रम देते हैं। ये बात, राहु केतु अफेक्शन वाला भ्रम देते हैं, एक अलग तरीके का वैचारिक मतभेद देते हैं केतु देव, और राहु कर्कशता वाला मतभेद देते हैं, कठोरता वाला मतभेद देते हैं, दूर घर्षण के साथ। आप किसी से यूं उसके जीवन से निकल गए, कुछ बोला नहीं, आपने उसे जाने दिया और आप उसके जीवन से निकल गए। ऐसा निकलना केतु देव कराते हैं। और एक आप उसके जीवन से निकल रहे हैं और पूरा जो है वो उथल पुथल मचा दिया, पूरा झगड़ा कर दिया, पूरी लड़ाई कर दी, पूरा एकदम हिंसक हो गए, ऐसा राहुदेव अलगाव कराते हैं। कराते दोनों अलगाव हैं, पहली बात। दूसरा, केतु देव व्यक्ति को धर्म के लिए सब कुछ छुड़वा देते हैं। केतु देव किसके लिए सब कुछ छुड़वाते हैं? धर्म के लिए। व्यक्ति त्याग रहा है तो किसके लिए? धर्म के लिए। और राहुदेव भ्रम के लिए सब कुछ छुड़वाते हैं, मतलब माया के लिए सब कुछ छुड़वाते हैं। राहु क्या है? माया है, मायावी ग्रह। राहु आपको दुनिया से अलग लेके जाएंगे, आप अपने माता पिता से अलग हो जाएंगे, इष्ट मित्र से अलग हो जाएंगे, सगे संबंधियों से अलग हो जाएंगे। किस लिए? दुनिया की माया में उलझे हैं, ये राहु कराते हैं। और केतु जब आएंगे तो आपको ना सबसे अलग कर रहे हैं जरूर, पर किस लिए? धर्म के लिए, ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, मंत्र के लिए, जपने के लिए, सिद्धि के लिए। ईश्वर के प्रति विश्वास इतनी प्रगाढ़ है कि नहीं भाई अब इसमें कुछ रखा नहीं है। दोनों ही अलग करते हैं, अलग अलग अर्थों में। अब इसको और भी ज्यादा समझते हैं, तो मैंने केतु देव के बारे में इतना बता दिया, अब इसको जरा और भी समझते हैं। राहु जो हैं वो घाव हैं, घाव की आकृति हैं, राहु घाव की आकृति, और केतु घाव के दर्द, घाव में बसा हुआ दर्द। दर्द आप किसी को दिखा नहीं सकते। घाव अगर आपके शरीर के किसी एक हिस्से पे हुआ है तो आप उसको दिखा, देखो ना मुझे बड़ा फोड़ा हो गया है, बड़ा दर्द कर रहा है, पर दर्द कैसे दिखाएंगे? आप उसको असहनीय पीड़ा बता सकते हैं, सामने वाला ऐसा कर सकता है, पर दर्द तो दर्द है। उसी तरीके से भगवान जब केतु एक्टिव होते हैं ना, केतु जब एक्टिव होते हैं, और ध्यान से समझिएगा, बहुत आज का विषय बड़ा बढ़िया है। तो केतु जब एक्टिव होते हैं तो व्यक्ति को मानसिक भ्रम देते हैं ज्यादा,
मानसिक भ्रम ज्यादा रहेगा। और राहु जब एक्टिव होंगे तो समस्त प्रकार की दुनिया को लेकर के भ्रम बढ़ जाएगा, दुनिया ही भ्रम दिखेगी। बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, सब कुछ शून्य दिखाई देगा। पूरी दुनिया को आप भ्रम की दृष्टि से देखेंगे, सही को गलत देखेंगे, गलत को सही, मित्र को शत्रु बनाएंगे, शत्रु को मित्र बनाएंगे। और ये केतु अच्छे कब हो जाते हैं? तो मैंने क्या बात कही कि अगर केतु इन भावों में बैठे हो जहां जहां मैंने बिठाया है, एक यहां बिठाया है, एक यहां बिठाया है, एक यहां बिठाया है, यहां के केतु बहुत सुखी परिणाम देने वाले होते हैं। जबकि अगर इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत ही संतुलित और बेहतरीन परिणाम देने वाले ग्रह बन जाते हैं। केतु को आपने समझ लिया, केतु किस भाव में प्लेस होते हैं तो समझ लिया। अब जरा समझ लीजिए कि केतु कहां नुकसान भी करने वाले हो जाते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर केतु बैठेंगे तो इसके कुछ कमजोर परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे माता को लंबी बीमारी दे देते हैं। जन्म कुंडली के दशम स्थान में अगर केतु बैठेंगे तो यहां भी ये कई बार व्यक्ति को असामाजिक बना देते हैं। यहां भी व्यक्ति के जीवन में करियर ऊपर नीचे होता रहेगा, करियर बहुत समय तक व्यक्ति यही सोचता रहता है कि क्या ही किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु होते हैं तो व्यक्ति को मानसिक विक्षिप्त बना देते हैं, विचारों में स्वतंत्रता नहीं होती, या कई बार व्यक्ति के विचार बनते ही नहीं है, क्योंकि दूसरा भाव विचारों के बनने का होता है। उसके बाद जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो केतु होंगे ना, अगर सप्तम भाव में केतु बैठे हैं तो यहां व्यक्ति को विवाह में उस तरीके का मतलब दिलचस्पी, जैसे होता है ना विवाह में दिलचस्पी, उस तरीके की नहीं होती है। सामान्यतः हाँ ठीक है चलो विवाह मैंने कर लिया,